हमारा एक्सरसाइज 3.4 है। 3.4 में हमसे कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो है जो बेसिक्स रूल्स है उसको देखते हैं और समझते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 में आपका ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ये चीज़ ध्यान रखिए कि a इक्वल टू आई ए और फिर उसके बाद आपको या तो रो ऑपरेशन लगाना है या तो कॉलम ऑपरेशन लगाना है a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए। और ये a इन्वर्स इक्वल टू a इन्वर्स a या फिर इक्वल टू I इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए या तो आपको रो ऑपरेशन लगाना है या तो कॉलम ऑपरेशन लगाना है। अब आते हैं हम लोग इसके पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपली मान लेता हूँ मैं कि ये a है हमारा 1 2 -1 3। तो इसमें या तो आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए या फिर आप कॉलमन जो है लगाइए। तो यहाँ पर जो है मैं जो है सबसे पहले a इक्वल टू आई ए के फॉर्म में इसको लिखूँगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, यानी I भी हमको 2 × 2 ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले इसको यहाँ मैं इस पेज को भी यूज़ कर लेता हूँ। तो a इक्वल टू आई ए ये है हमारे पास। तो यहाँ पर a जो है हमारा सिंपली जो है 1 2 -1 3 दिया हुआ है और I जो है हमारा 1 0 0 1 दिया हुआ है और ये हमारा a है। अब यहाँ पर हमें जो है यूज़ करना है और इस तरीके से यूज़ करके बनाना है कि हमारा जो है ये जो है हमारा जो सॉल्व करने पर आए रिज़ल्ट हमारा आ जाए। तो इसमें जो है सबसे पहले तो जो है हम लोग यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन ओके। तो यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने लगाया तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, जो भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वो एक किनारे पे लिखेंगे। तो यहाँ पर R2 टेंस टू हमारा जो है R2 - 2R1 लगाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो चीज़ इधर लगाएंगे वही चीज़ इस वाले पे भी लगाएंगे और ये रो 2 में लगा रहे हैं तो रो 2 पे इधर भी, रो 2 पे इधर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले 1 और -1 को उसी तरह लिख देंगे और ये हमारा 1 और 0 है उसी तरह लिख देंगे और ये a है, ठीक है। क्योंकि यहाँ रो 2 पे हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो रो 2 क्या है, रो 2 - 2R1 है। तो ये हमारा रो 2 है। रो 2 में जो है 2R1 को जो है घटाना है। तो R2 का एलिमेंट ये है और इसका जो है इसके ऊपर वाला R1 का फर्स्ट है। तो यहाँ पर 2R1 तो 2 × 1 यानी 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है सिंपली 0 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद R2 है हमारा 3 और R1 है हमारा -1। यहाँ पुटअप कर दीजिए तो 2 × -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी तरीके से इसमें भी यही अप्लाई करते हैं। तो R2 जो है हमारा क्या है, 0 है और R1 हमारा क्या है, 1 है। तो 0 - 2 यानी ये केवल -2 दे देगा। फिर यहाँ पर ये 1 है तो ये हो जाएगा 1 और -2 × 0 तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 - 0 यानी ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1। अब उसके बाद फिर से R2 को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंपली R2 टेंस टू 1/5 R2। ये हो गया हमारा। इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R2 को जो है जो भी रो 2 है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 - 1 0 दिस इज़ 1 ओके हो जाएगा। और यहाँ पर इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे रो 2 को तो -2/5 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। अच्छा ये सोच कैसे रहे, हमारा लक्ष्य ये है कि ये जो 1 0 0 1 है वो सेम टू सेम ये वाला मैट्रिक्स बन जाए, 1 0 0 1 बन जाए। तो जैसे ही ये 1 0 0 1 बन जाएगा तो ये वाला जो चीज़ है वो हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा A इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। तो यही हमारा लक्ष्य है यहाँ पर बनाना। तो आइए तो इसको 1 0 0 1 करते हैं। तो
तो हमारा 1 0 1 तो बन गया। अब इसको हमारा लक्ष्य है कि ये 0 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से R1 अप्लाई करेंगे। यहाँ पर R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर देंगे। तो यहाँ पर R1 टेंस टू R1 प्लस R2 करेंगे तो ये हमारा R1 है, ये R2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा और -1 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 और ये हो जाएगा हमारा सिंपली, यहाँ पर भी उसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो 1 और -2/5 ऐड होगा तो 5 - 2 यानी 3/5 हो जाएगा ये। और ये हमारा 0 प्लस 1/5 यानी 1/5 हो जाएगा और ये -2/5 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। दिस इज़ ए। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो आ रहा i = XA आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो कंपेयर करने पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू आ रही है कि सिंस वी नो डैट, लिखेंगे वी नो डैट A इनवर्स दिस इज इक्वल टू I, तो इम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, A इनवर्स जो है I के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर ये A है या फिर A इनवर्स भी I के इक्वल, और यहाँ मैंने बताया था कि A इनवर्स A भी I के इक्वल होगा। तो इसको आगे भी मैं लिख सकता हूँ A इनवर्स A भी I के इक्वल होगा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे अगर, तो ये तो A हो गया, ये तो I हो गया, यानी X का मान किसके इक्वल होगा, A इनवर्स के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पर ये X के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर X क्या है हमारा कंपेयर करने पे, ये है X। तो यही हमारा A इनवर्स हो जाएगा 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो यही हमारा A इनवर्स हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हमने जो है इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगा करके हमने मान निकाल लिया। फिर से एक बार मैं इसको समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले A = I हमने लिखा, फिर उसके बाद जो है हमारा टारगेट था कि 1 0 0 1 इसको बनाना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले R2 टेंस टू R2 -2 R1 अप्लाई किया, हमें ये मिला। फिर उसके बाद R2 टेंस टू 1/5 R2 अप्लाई किया, हमें ये मिला। फिर उसके बाद हमने जो है R1 टेंस टू R1 प्लस R2 अप्लाई किया तो ये 1 0 0 1 मिल गया। तो यहीं पे हम रुक गए, इसको लिखे I और इसको कंपेयर करके यहाँ पर XA लिखे। और हमने बताया था A इनवर्स = I या फिर A इनवर्स = I। तो यहाँ से X जो है A इनवर्स हो गया और I जो है हमारा इन दोनों को कंपेयर किए तो यहाँ से X जो है A इनवर्स आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं अब सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में भी हमें जो है यही हर एक में 1 से लेकर के 17 तक जो है यही A इनवर्स ही निकालना है। तो यहाँ पर इस बार A जो है हमारा दिया हुआ है 2 1 1 1, ये चीज़ हमको दी हुई है। तो 2 1 1 1 में भी इसी तरीके से लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे A = IA और यहाँ ये लिख दीजिएगा वी नो डैट, हम जानते हैं कि A जो है IA के इक्वल है। A क्या है हमारा, सिंपली 2 1 1 1 और दिस इज़ 1 1 0 0 1, दिस इज़ A 2 1 1 1। और यहाँ पर A को वैसे ही बने रहने देंगे और ये पूरा लिखेंगे नहीं तो हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसको A को वैसे ही बने रहने देते हैं जैसा कि इसमें बने रहने दिए थे। अब ये जो है आगे हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 0 0 1 बनाना है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया है R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ओके, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 किया तो ये हो गया हमारा सिंपली R1 में से R2 को घटा दिया तो 2 - 1 दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 - 1 दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 और ये 1 वैसे ही लिखे रहने दिया। दिस इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1 - 0 1, दिस इज़ 0 - 1 दिस इज़ -1, दिस इज़ 0 1, दिस इज़ A। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है हमारा जो है ये जब हो गया तो इसके बाद हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पर R2 टेंस टू R2 माइनस R1 करेंगे। ये हमारा R2 रो है, इसमें इस R1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 0, तो वैसे ही लिखे रहने देंगे। तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा
और इसमें भी अप्लाई करेंगे। ये पहला वाला रो वैसे ही लिखे रहने देंगे। दिस इज R2 0 माइनस 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज 1 माइनस माइनस 1, दिस इज 2, दिस इज A। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 माइनस 1, दिस इज 2। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा I इज इक्वल टू XA। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू A इनवर्स A होता है, तो बाई कंपेरिजन x इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू x हो गया, और x हमारा क्या है 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे सिंपली A की वैल्यू दी हुई है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है 1 2 3 7। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से A इक्वल टू IA हो जाएगा सिंपली। फिर उसके बाद हम जो है इसमें अप्लाई करेंगे, ये A हो जाएगा हमारा 1 2 3 7, और I जो है हमारा 1 0 0 1, दिस इज A। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा रो R2 है, तो ये 2 2 माइनस 2 यानी ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है R2 जो है हमारा 7 हो जाएगा, और R1 3 है, तो 3 2 6, तो 7 माइनस 6 ये 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर R2 0 है और R1 1 है, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर R2 जो है हमारा देखिए 1 है, यहाँ 1 रखेंगे, और R1 हमारा 0 है, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 ये 1 हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो इस टाइप से हमारा ये चीज़ आ गया, और ये वैसे ही नोट कर दिया। फिर से इस पर अप्लाई करेंगे हम लोग R1 टेंस टू R माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2, ये अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 जो है हमारा 1 है, और ये R2 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। फिर ये 0 1 तो वैसे ही नोट कर दीजिए, क्योंकि हमें R1 में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा ये जो है R1 3 हो जाएगा, और R2 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, दिस इज़ माइनस 2 1, और ये R1 हमारा 1 हो जाएगा, और R2 हमारा जो है सिंपली माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 हमारा ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो R1 जो है हमारा R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2, तो R1 हमारा क्या है, दिस इज 0, और R2 क्या है 1, तो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3, दिस इज A। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो I इक्वल टू XA, दिस इज I इक्वल टू A इनवर्स A भी लिख सकते हैं। तो इनको कंपेयर करें तो ये X जो है हमारा A इनवर्स हमारा x के इक्वल आ गया, और x क्या है हमारा ये चीज़ 7 माइनस 2 माइनस 3 1। तो हर बार हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि इधर की चीज़ को 1 0 0 1 बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे ही ये बन जाएगा तो जो ये वाली चीज़ आएगी वही आपका A इनवर्स हो जाएगा। हर बार यही हम लोग लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप जैसे यहाँ पर हम लोग रो का ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, आप जो है कॉलम का भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आंसर पा सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड के बाद हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं कि ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो फोर्थ में जो है हमारा सिंपली दिस इज 2 5 3 7। अब फिर से यहाँ पर जो है सिंपली ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा A इक्वल टू IA। तो ये A हो जाएगा हमारा सिंपली 2 5 3 7, दिस इज 1 0 0 1, दिस इज 2 5 3 7। और सॉरी, इसको A ही बने रहने देते हैं, इसको A ही बने रहने देते हैं, नहीं तो फ़ायदा क्या मिलेगा। दिस इज़ A। ओके, अब इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1।
ये अप्लाई करेंगे। तो R2 टेंस टू 2 R1 अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारा, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, ये कैसे सोच ले रहे हैं, तो काफ़ी अभ्यास के कारण लगाते लगाते क्वेश्चन मुझे ये चीज़ें तुरंत देखते ही समझ में आ जाता है। आप भी ऐसे लगाते लगाते आपको भी अभ्यास हो जाएगा। तो देखिए R2 यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 रखिए, ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 5 - 4 ये 1 हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य है ना 1 0 0 1 बनाना, तो इस टाइप से हम लोगों को पहले एक एक स्टेप करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ये 2 3 वैसे ही लिख दिया, 5 - 4 ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर 7 रखिए यहाँ पर, और ये 3, तो 7 - 6 दिस इज आल्सो 1, और यहाँ पर ये जो है हमारा 1 0 वैसे ही, फिर यहाँ पर 0, और यहाँ पर 2 × 1 यानी -2, फिर यहाँ पर जो है आपका जो है 1 हो जाएगा, तो 1 - 0 दिस इज़ 1, और दिस इज़ आपका a। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली। अब उसके बाद जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R1 टेंस टू R1 - R2 अप्लाई करेंगे इस बार, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 1 वैसे ही, और 2 R1 - R2 है, तो यहाँ पर R1 टेंस टू R1 - R2 करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन हमें मिल सकता, नहीं सही है, ठीक है। तो 2 - 1 1 ही रहेगा, और 3 - 1 2 हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे इसी तरीके से, तो 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा सिंपली ये जो हो जाएगा 0 - 1 दिस इज़ -1, और दिस इज़ -2 दिस इज़ 1 दिस इज़ a। ओके, तो यहाँ पर R1 टेंस टू R1 - R2 हो गया है, और ये हमारा हो गया वैल्यू। अब इसके बाद फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पर R2 टेंस टू R2 - R1, R2 टेंस टू, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो ये R2 है हमारा रो 2, और ये R1 है, तो 1 - 1 दिस इज़ 1 2 वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर ये लिखेंगे R2 - R1, तो 1 - 1 दिस इज़ 0, 1 - 2 दिस इज़ -1, दिस इज़ 3 - 1 दिस इज़ a। तो यहाँ पर R2 हो जाएगा हमारा सिंपली दिस, तो यहाँ पर -2 - 3 यानी -5, और यहाँ पर 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, जब यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस प्लस 1, और R2 हमारा 1, तो 1 + 1 दिस इज़ 2। तो ये हो गया। अब फिर से इसके बाद अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 0 0 1, तो ये 0 बनाना है हमको, इसको 1, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग R2 को -R2 कर देते हैं, मतलब -1 से इस R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 2 वैसे ही रहेगा, दिस इज़ 1 दिस इज़ 0 दिस इज़ 1, और यहाँ पर 3 - 1 दिस इज़ 5 दिस इज़ -2 दिस इज़ a। अब इसके बाद क्या अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर हमको 1 करना है, तो यहाँ पर R1 - 2 R2 अप्लाई कर दीजिए आप, तो R1 टेंस टू R1 - 2 R2। ओके, तो ये हो जाएगा सिंपली R1 - 2 R2, तो ये R1 हो गया हमारा, दिस इज़ R1, और यहाँ पर 2 R2, तो यहाँ R2 0, तो 2 × 0 दिस इज़ 0, तो 1 - 0 दिस इज़ 1, और यहाँ पर ये 2 हो गया हमारा, तो 2 - 2 दिस इज़ 0 दिस इज़ 0 दिस इज़ 1, तो दिस इज़ R1 - 2 R2, तो यहाँ पर 3 दिस इज़ R1 R2, तो R2 हमारा क्या है 5 है, तो 5 2 = 10, तो 3 - 10 दिस इज़ -7, और R1 है हमारा -1 दिस इज़ 2 2 = 4, तो 4 - 1 दिस इज़ 3, और 5 - 2 वैसे ही लिखे रहने देंगे। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, तो ये जो हमारा I = x है, दिस इज सिंपली I = आल्सो A इनवर्स है, तो ये हमारा A इनवर्स = x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यही चीज़ -7 5 3 - 2, तो यही हमारा आंसर हो गया है। तो हमारा पेज भी भर चुका है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन में हमारा 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो इसको भी वैसे ही करते हैं। 5th क्वेश्चन में यहाँ पर 2 7 1 4 कह रहा है, और इस तरीके से हमारा लगभग 10 क्वेश्चन तक 2 × 2 है, फिर 11 भी है, 12 भी है, लगभग 14 क्वेश्चन तक 2 × 2 है। तो आइए इसको निपटाते हैं। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन में हमारा है सिंपली A = 2 7 1 4। तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपली जैसे करते आ रहे हैं
आई ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे और फिर इसमें बराबर रिलेशन बना करके हमें सोचना होगा। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा ए इक्वल टू आई ए, तो ए की जगह पर 2714 और आई 1001 और ए वैसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें जो है 2714 है, तो यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई करना होगा R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1। ओके, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1, तो ये R2 है हमारा और R2 और R1 लिखेंगे तो 7 माइनस 6 यानी ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही रहने देंगे, दिस इज़ 1। फिर यहाँ पर 4 रखेंगे और यहाँ पर 1, तो 4 माइनस 3 दिस इज़ आल्सो 1। फिर यहाँ पर दिस इज़ 1 0 उसी तरीके से। फिर यहाँ पर रखेंगे R2, दिस इज़ R2, ये हमारा हो गया 0 और ये 1, तो ये माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर R2 1 और ये 0, तो ये 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंपली, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो जब ये आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर R1 माइनस R2 करेंगे तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1। यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप तो ये दिस इज़ 1 माइनस माइनस 3, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 4। दिस इज़ 0 माइनस 1, दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ माइनस 3 1 ए। ओके, अब इसके बाद फिर से अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R2, दिस इज़ R2 और R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 दिस इज़ 0, 1 माइनस 0 दिस इज़ 1, दिस इज़ सिंपली 4, दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ ए। और ये हो गया R2 माइनस 3 और ये R1 हो गया हमारा, दिस इज़ 4, तो माइनस 3 और माइनस 4 दिस इज़ माइनस 7। और यहाँ से करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 और माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, तो माइनस 7 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये 1 0 0 1 बन चुका है, यानी I इक्वल टू एक्स ए हो गया है, यानी सिंपली आई इक्वल टू ए इनवर्स ए भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो चीज़ है हमारी, यही चीज़ एक्स है और देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 1 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें ए जो है हमको दिया हुआ है 2153, तो यहाँ पर भी सिंपली ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा और इसके बाद जो है हम लोग सिंपली इसकी वैल्यू को पुट आउट कर देंगे 2153, यहाँ पर ये हो जाएगा 1001, दिस इज़ ए। अब यहाँ पर सिंपली अप्लाई करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2 माइनस 1, this is 1, this is 5 minus 3 2, this is 1 3, this is 1 minus 0, this is 1 0 minus 1 minus 1 और बाकी सबको वैसे ही नोट कर देंगे। फिर उसके बाद R2 टेंस टू अप्लाई करेंगे आप R2 माइनस R1। ओके, तो यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं आप तो R2 माइनस दिस इज़ R2, दिस इज़ R1, तो 1 2 वैसे ही, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 वैसे ही लिख देंगे। R2 माइनस R1, 0 माइनस 1 1 माइनस 1 सॉरी, और 1 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा, दिस इज़ ए। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस बार R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2। तो इसको अगर अप्लाई करते हैं हम लोग तो R1 है हमारा 1 1 माइनस 0 दिस इज़ 1 और 2 माइनस 2 दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ इक्वल टू R1 माइनस 2R2 यानी 1 माइनस 2 यानी 1 माइनस माइनस 2 यानी प्लस हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये माइनस 1 है और ये 2 2 जब 4 है तो माइनस 1 और आपका माइनस 4 यानी ये माइनस 5 हो जाएगा। सिंपली दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ ए। तो यहाँ से हम लोग I
आई इक्वल टू ए इनवर्स ए से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया, दिस इज़ ए इनवर्स, दिस इज़ 3 - 1 - 5 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। 6th के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इस 7th क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमसे सिंपली कह रहा है कि a इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3 5 1 2, दिस इज़ 3 5 1 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू आई ए, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3 5 1 2, दिस इज़ 1 0 0 1, दिस इज़ a। तो ये हो गया हमारा। R2 टेंस टू यहाँ अप्लाई करेंगे सबसे पहले R2 - R1, तो ये R2 टेंस टू R2 - R1, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3 1 वैसे ही लिख देंगे, 5 - 3 2, 2 - 1 1, दिस इज़ 1 0 और 0 - 1, दिस इज़ -1, दिस इज़ 1 - 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ a। तो इसके बाद हम लोग जो है सिंपली R1 टेंस टू R1 - R2 इस बार करेंगे, R1 टेंस टू R1 - R2, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3 - 2 1, 1 - 1 0, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2, दिस इज़ 0 - 1, दिस इज़ -1 -1 1, दिस इज़ a। ओके तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है हम लोग सिंपली अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2 - 2 R1, तो ये हो जाएगा हमारा R2, दिस इज़ 1 0, दिस इज़ 2 - 2, दिस इज़ R1 हमारा 2 है तो 2 सॉरी R1 1 है तो R2 2 है तो 2 - 2, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 - 0, दिस इज़ 1, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2 - 1, दिस इज़ -1 है R2, फिर R1 है हमारा 2 तो -1 और 4 -4, दिस इज़ -5, दिस इज़ 1, और ये हो जाएगा -1 से किया मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 यानी ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3, दिस इज़ 3, दिस इज़ a। तो ये हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, तो यहाँ से ए इनवर्स आ गया हमारा 2 - 5 - 1 3, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो ये हो जाएगा 7th के बाद 8th में हमारा कह रहा है कि a जो है हमारा 4 3 और 5 4 है, तो यहाँ पर भी a इक्वल टू आई ए सिंपली, फिर उसके बाद 3 4 5 4 और 1 0 0 1, दिस इज़ a। ओके तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर हम लोग सिंपली अप्लाई करें कि R1 टेंस टू R1 - R2, R1 टेंस टू R1 - R2, तो ये हो जाएगा 3 - 4 - 1, 5 - 4 1, दिस इज़ 4 4, this is also 1 - 0 1, 0 - 1 -1, this is 0 1, this is a। ओके फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2 - 3 R1, तो ये अप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो ये R2 हो गया, ये 3 R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 -3 × -1 तो प्लस हो जाएगा, -3 × -1 तो ये हो जाएगा प्लस में, तो R2 है हमारा सिंपली 4, दिस इज़ सिंपली 4 और 3, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत नोट किया है, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, तो क्वेश्चन मैंने गलत नोट कर लिया, दिस इज़ 4 है, ये 4 5 है और ये 3 4 है। ओके दिस इज़ 3 4, तो यहाँ पर दिस इज़ 4 5, दिस इज़ 4 5, दिस इज़ 3 4, दिस इज़ 4 5, तो अब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 - 3 1, और 5 - 4 दिस इज़ 1, और यहाँ ये 3 रहेगा, बाकी सब सही है। अब चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिंपली R2 - 3 R1, तो R2 है हमारा 3 और R1 है 1, तो 3 - 3 दिस इज़, ये इसको वैसे नहीं, दिस इज़ 0, और यहाँ पर 4 - 3 दिस इज़ 1,
और ये 1 माइनस 1 दिस इज़ 0 माइनस 3 दिस इज़ माइनस 3 और ये हो जाएगा 1 और 3 इंटू माइनस 1 यानी ये 4 हो जाएगा। दिस इज़ ए, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा हमारा R1 माइनस R2 दिस इज़ 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 दिस इज़ 0 0 1 दिस इज़ 1 और ये हो गया 1 और R2 हो गया माइनस 3 माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 यानी 4 दिस इज़ 4 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 और माइनस 4 दिस इज़ माइनस 5 दिस इज़ माइनस 3 दिस इज़ 4 दिस इज़ ए। ओके, तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो I इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, दिस इज़ ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 5 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 8th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। तो 9th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे। सिंपली 9th में है हमारा a इज इक्वल टू 3 टू 10 7। ओके, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से तो a इज इक्वल टू IA, ठीक है, ये था हमारा। तो ये जो है हमारा सिंपली हो जाएगा दिस इज़ 3 टू 10 7 दिस इज़ 1 0 0 1 एंड दिस इज़ ए। तो यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे हम लोग R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो यहाँ पर R1 टेंस टू करेंगे अगर तो 3 माइनस 2 1 10 माइनस 7 दिस इज़ 3 0 और 8 2 7 वैसे ही लिखे रहने देते हैं, इसको छेड़खानी अभी नहीं करेंगे। 2 7 वैसे ही रहेगा, दिस इज़ 0 1 उसी टाइप से रहेगा। 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 1 माइनस 1। फिर उसके बाद इस बार अप्लाई करेंगे R2 माइनस 2R1 R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। ओके, तो यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो ये 1 3 वैसे ही रहेगा, ये R2 हो गया 2 और R1 हो गया 1, तो 2 माइनस 2 दिस इज़ 0 और ये R2 हो गया 7 और R1 हो गया 3, तो 7 माइनस 6 दिस इज़ 1, ये हो जाएगा हमारा 1 3 0 1। और यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो 1 माइनस 1 वैसे ही रहेगा, दिस इज़ 0 दिस इज़ 1, तो 0 माइनस 2 1 दिस इज़ प्लस 2 तो दिस इज़ 3 दिस इज़ ए। ओके, अब उसके बाद अप्लाई करेंगे हम लोग सिंपली R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2। तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2, तो ये हो गया 1 माइनस 0 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 दिस इज़ 0 दिस इज़ 1 दिस इज़ हो जाएगा 1 माइनस 6 3 इंटू माइनस 2 यानी 3 2 6, तो 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। यहाँ पर R1 हमारा दिया हुआ -1 और R2 दिया हुआ है 3, तो 3 3 is 9 और -1 दिस इज़ -10 दिस इज़ -2 3 A। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू A इनवर्स A, तो A इनवर्स हो जाएगा हमारा 7 -2 -10 3, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9th के बाद 10th को। दिस इज 10th, दिस इज 10th। तो 10th क्वेश्चन में हमारा सिंपली कह रहा है कि a इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है सिंपली 3 - 4 - 1 2, ये हो गया हमारा a। तो इसमें भी उसी तरीके से सिंपली लॉजिक लगाएंगे कि a इज इक्वल टू IA। फिर उसके बाद जो है हमारा सिंपली I जो है हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सिंपली पता है हमको कि ये 1 0 0 1 होता है, दिस इज़ a और दिस इज़ 3 - 4 - 1 दिस इज़ 2। अब इसमें जो है सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसके रो को इंटरचेंज कर दीजिए, तो R1 को R2 से रिप्लेस कर दीजिए ये और R2 को R1 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली ये -4 और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 - 1 नीचे आ जाएगा, इसी तरह से 0 1 ऊपर 1 0 नीचे, दिस इज़ A। ओके, ये A है हमारा। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि R1 को जो है अप्लाई कर दीजिए कि R1 में हम जो है -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सिंपली R1 टेंस टू -1 इंटू R1, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ये 0 -1 1 0 दिस इज़ A। अब इसके बाद आप क्या अप्लाई कीजिए कि सिंपली R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 4 - 3 1 -2 और +1 दिस इज़ -1
बाकी सब वैसे ही लिख दीजिए। ये 3 है। दिस इज़ 0 -1 -1, दिस इज़ -1 -0, दिस इज़ -1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ a। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सिंपली। अब उसके बाद जो है हम लोग r1 टेंस टू r1 माइनस r2 कर देंगे और r2 टेंस टू हो जाएगा हमारा r2 माइनस 3r1। ओके, r2 टेंस टू r2 माइनस 3r1, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज़ r2, दिस इज़ r1, दिस इज़ 1 -1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 1, तो 3 - 3 0, दिस इज़ -1 और ये -3 इंटू -1 ये +3, तो ये हो जाएगा -1 और +3 आपका ये 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा -1, दिस इज़ -1, यहाँ पर यहाँ रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 और 3 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया हमारा और ये -1, तो -3 इंटू -1 प्लस, तो 0 + 3 यानी 3 हो जाएगा। दिस इज़ a। अब फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग r2 टेंस टू आपका सिंपली हाफ r2, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 -1 0 1, दिस इज़ हो जाएगा हमारा -1 -1 2 3/2, दिस इज़ a। ओके, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अप्लाई करेंगे r1 टेंस टू r1 + r2, तो ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 0 1 -1 + 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा -1 और +2, तो ये हो जाएगा -1 + 2 1, -1 और +3/2 यानी 1/2 और ये सब वैसे ही रहेगा। तो देख सकते हैं हम लोग कि ये आई हो चुका है हमारा, तो आई इक्वल टू इनवर्स ए होता है, यानी ये ए इनवर्स हमारा हो जाएगा 1 2 1/2 3/2, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। 9th के बाद हमारा जो है नेक्स्ट है 10th के बाद 11th में हमारा है सिंपली a इक्वल टू इस बार है 2 1 -6 -2, तो यहाँ पर भी a इक्वल टू आई ए अप्लाई करेंगे, तो a इक्वल टू आई ए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a हमारा 2 1 -6 -2 है, दिस इज़ 1 0 0 1 है और ये a हो गया। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे r1 टेंस टू, दिस इज़ r1 टेंस टू r1 माइनस r2, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें दिस इज़ r1, दिस इज़ r2, 2 - 1 1 -6 + 2, दिस इज़ -4 1 - 2, दिस इज़ 1 - 0 1, दिस इज़ 0 - 1, दिस इज़ -1, दिस इज़ 0 1, दिस इज़ a। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग r2 टेंस टू r2 माइनस r1, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 - 4, तो यहाँ पर 1 - 1 0 -2 और +4, तो ये हो जाएगा हमारा 2, दिस इज़ r2, दिस इज़ r1, तो 0 1 - 1 उसी तरीके से 0 - 1, दिस इज़ -1 1 r2 1 और r1 -1, तो 1 और +1, दिस इज़ 2, दिस इज़ सिंपली a। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, फिर से अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा r1 टेंस टू r1 + 2r2, तो ये अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा दिस इज़ r1, दिस इज़ r2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पर ये r2 0 दिया हुआ है तो ये 1 ही रहेगा, -4 और +4, दिस इज़ 0 और 0 और 1, यहाँ पर भी सिंपली अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और -2, दिस इज़ -1 और यहाँ पर -1 और 4, दिस इज़ 3 और यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली r1 है हमारा, ये चीज़ तो वैसे ही रहेगा -1 और 2 सिंपली वैसे ही रहेगा, दिस इज़ a। तो ये चीज़ हमारी ये 0 और 2 थी और इसमें अगर अप्लाई किए हम लोग तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो r1 जो है हमारा -4 हो गया और ये +2, तो 0 हो गया। यहाँ पर हमारा ये r1 पे मैंने अप्लाई किया है, तो मैंने इसको इस पे नहीं अप्लाई करना था, इस पे अप्लाई करना था, तो ये 2 वैसे ही रहेगा, 1 0 0 2 रहेगा। अब सही है ये, और ये -1 3 -1 2। अब उसके बाद जो है अप्लाई करेंगे हम लोग r1 टेंस टू हाफ
R1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R2 टेंस टू होगा हाफ R2, R2 टेंस टू हाफ R2। तो ये 1 0 उसी तरह रहेगा। अब ये 0 1 हो जाएगा। दिस इज -1 3, दिस इज -1/2, दिस इज 1। ओके, दिस इज ए। तो यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू A इनवर्स A। तो यहाँ से हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू -1 -1/2, दिस इज 3, दिस इज 1। तो यही हमारा आंसर हो गया है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 11th के बाद अपने 12th क्वेश्चन की ओर। तो 12th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर a जो है हमको दिया हुआ है 6 -3 -2 और 1। तो यहाँ पर भी सिंपली a इक्वल टू IA, तो 6 -2 -3 1 0 0 1 और दिस इज a। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R1 टेंस टू R1 प्लस 3R2। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो ये R1 है हमारा सिंपली, और R1 6 यहाँ पर रखेंगे अगर हम लोग, तो R1 की जगह यहाँ 6 रखेंगे और R2 की जगह -2। तो 6 -6 0, और यहाँ पर ये -3 है, तो -3 रखेंगे प्लस 3 0 -2 1, और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 + 0 1, दिस इज 0 + 3, दिस इज 3, दिस इज 0 1, दिस इज ए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये सारा का सारा एलिमेंट ही फर्स्ट रो का 0 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस वी गेट all zeros in the first row of LHS, therefore the inverse of the given matrix does not exist। इसका मैट्रिक्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं, चाहे बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो यहाँ पर हम लोगों का कभी भी जो है हर एक जो रो, किसी भी रो का हर एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अगर 0 होता है तो नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। और अगर हम लोग कॉलमन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो कॉलम के सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, नहीं तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये उसका सीधे से मतलब है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप भूलेंगे नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और 13 क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो देखिए 13 क्वेश्चन में है सिंपली 13th क्वेश्चन। तो यहाँ पर है a इक्वल टू 2 -1 -3 2। ओके, तो यहाँ पर a जो है हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर a इक्वल टू IA हो जाएगा। a हमको दिया हुआ 2 -1 -3 2, दिस इज 1 0 0 1, दिस इज a। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा हमारा ये R1 है और ये R2 है। तो R1 प्लस R2, दिस इज -1, दिस इज 2। तो 2 -1, दिस इज 1, -3 + 2 -1, दिस इज 0 1, 1 + 0 1 और 0 + 1, दिस इज 1, दिस इज a। ओके, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर आगे बढ़ें हम लोग, तो अब क्या लगाएं कि यहाँ पर 1 0 0 1 करना है। तो अब की बार आप लगा दीजिए R2 टेंस टू लगा दीजिए R2 + R1, ये लगा दीजिए। तो इसको अगर लगाएंगे तो ये 1 और -1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। 2 - 1 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। और 1 1 वैसे ही 0 + 1 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, दिस इज a। अब इसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए R1 टेंस टू R1 + R2। अब R1 टेंस टू R1 + R2 अप्लाई कर दीजिए, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 0 0 1, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 और 1 2, और ये 1 और 2 3 हो जाएगा, दिस इज 1 2, दिस इज a। तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल टू A इनवर्स A। तो यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 2 1 3 2। यही हमारा
आंसर हो गया। अब उसके बाद 13 के बाद हमारा जो है नेक्स्ट हो जाएगा 14th में देखिए क्या कह रहा है हमारा, सिंपली 14th में दिस इज a इज इक्वल टू 2412, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू आई ए, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 2412, दिस इज 1001, दिस इज a। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई अगर करते हैं सिंपली R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 दिस इज 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 दिस इज 0। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि, और ये हो जाएगा -2 दिस इज 1 दिस इज, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं इसका रो पूरा 0 आ चुका है। तो यहाँ लिखेंगे एज 0 अपीयर इन सेकेंड रो, देयरफॉर सेकेंड रो ऑफ LHS, तो आप समझ ही रहे होंगे सेकेंड रो ऑफ LHS, देयरफॉर द मैट्रिक्स A हैज़ नो इन्वर्स, कोई भी इन्वर्स नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 14 के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। तो 15 क्वेश्चन इस बार 3x3 ऑर्डर का है, तो आइए इस 3x3 ऑर्डर को भी करते हैं। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये A है हमारा, सिंपली 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, ये है हमारा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सिंपली A इक्वल टू I3A। I3A का मतलब क्या है कि 3x3 ऑर्डर, ओके। तो ये हो जाएगा 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज A। अब इसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए सिंपली R1 टेंस टू R3, ओके। अप्लाई R1 टेंस टू R3, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दीजिए और R3 को R1 से। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर इसको ऊपर लिख दिए 3 - 2 2, इस वाले को ऊपर और इस वाले को नीचे, बाकी बीच वाले को वैसे ही। तो 2 - 3 3, दिस इज, और यहाँ से 0 0 1, दिस इज 0 1 0, दिस इज 1 0 0, दिस इज A, ओके। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अप्लाई करते हैं हम लोग R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो यहाँ लिखता हूँ R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3 - 2, तो ये 1 -2 और -2 तो -4, दिस इज 2 - 3 -1, दिस इज सिंपली R1, दिस इज 2, इसको बाकी को वैसे ही लिखे रहने देंगे। 2 - 3 3, दिस इज 0 - 0 0 0 - 1 -1 1 - 0 1, 0 1 0, दिस इज 1 0 0, दिस इज A। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद फिर से अप्लाई करते हैं कि R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 करेंगे और R3 टेंस टू करेंगे R3 माइनस 2 R1, ठीक है। ये दोनों में अप्लाई करते हैं एक साथ। तो R1 के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं, वैसे ही लिखे रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए R2 टेंस टू -2 R1 है, तो ये R2 हो गया और ये R1 हो गया। तो 2 और R1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो ये 1 × 2 2, 2 - 2 यानी 0, ये 0 हो गया। फिर उसके बाद ये 2 है और ये -4 है, तो 2 और +8 यानी 10 हो जाएगा ये। फिर ये 3 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ -1, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 यानी 5 हो गया। ये हो गया। अब इसी तरीके से R3 में अप्लाई करेंगे। तो R3 टेंस टू R3 माइनस 2 R1, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, दिस इज R3 हो गया हमारा, दिस इज 2, और R1 हो गया हमारा, दिस इज 1। तो 2 - 2 यानी 0, फिर से आगे -3 और -4 यानी 4 2 जा 8 प्लस हो जाएगा, तो -3 + 8 5 हो गया। फिर यहाँ से R3 3 रखेंगे, फिर यहाँ से -1 तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 सिंपली 5 हो गया।
दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा सिंपली 0 माइनस 1, सॉरी इसमें भी अप्लाई हम लोग, अच्छा R1 में अप्लाई नहीं करेंगे, R2 में करना है, तो R2 में फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, तो R2 0 और ये 0 तो 0 ही रहेगा। दिस इज़ 1 और दिस इज़ माइनस 1, तो 1 इंटू 2 इंटू माइनस 1 यानी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। फिर आगे बढ़ने 0 और माइनस 2, दिस इज़ माइनस 2, इसमें अप्लाई करते हैं, दिस इज़ 1 और R1 है 0 तो ये 1 ही रहेगा। फिर दिस इज़ 0, दिस इज़ माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा। दिस इज़ 0 और दिस इज़ 1 तो माइनस 2 इंटू 1 यानी माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपली। अब उसके बाद अप्लाई करेंगे फिर से R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ओके, तो R2 माइनस R3 अप्लाई करते हैं, तो ये बाकी सब वैसे ही रहने देंगे, 1 माइनस 4 माइनस 1 0 5 5 वैसे ही रहने देंगे। R2 में अप्लाई करेंगे R2 माइनस R3 यानी 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5 5 माइनस 5 दिस इज़ 0, और इसमें भी उसी तरीके से अप्लाई करेंगे, 0 माइनस 1 और 1 वैसे ही लिखे रहने देंगे, और 1 2 और माइनस 2 वैसे ही लिखे रहने देंगे। फिर यहाँ पर R2 माइनस R3 करेंगे, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 दिस इज़ 3 माइनस 2 1 दिस इज़ माइनस 2 और प्लस 2 दिस इज़ 0। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अप्लाई करेंगे कि R2 टेंस टू 1/5 R2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 1, ये हो गया हमारा सिंपली। और R3 टेंस टू भी R3 टेंस टू भी 1/5 R3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 0 दिस इज़ 0 1 और 1, दिस इज़ हो जाएगा हमारा सिंपली 0 माइनस 1 और 1, ये हो गया हमारा। और यहाँ से अगर अप्लाई किए तो ये हो गया हमारा माइनस 1/5 दिस इज़ 1/5 दिस इज़ 0, दिस इज़ 1/5 दिस इज़ 2/5 दिस इज़ माइनस 2/5 दिस इज़ A। ओके, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अप्लाई करते हैं, इसी में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इधर की ओर देखते हैं कि हम लोग अब अप्लाई करेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस 4 R2। ओके, तो ये चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग इस वाले में, R1 टेंस टू R1 प्लस 4 R2। तो यहाँ पर R1 ये है हमारा, और इसमें R1 टेंस टू R1 प्लस 4 R2 करेंगे, तो बाकी को वैसे ही लिख देता हूँ मैं। दिस इज़ हमारा ये हो जाएगा सिंपली 0 1 0 दिस इज़ 0 1 1 दिस इज़ ये हो जाएगा माइनस 1/5 1/5 0 दिस इज़ 1/5 दिस इज़ 2/5 दिस इज़ माइनस 2/5 दिस इज़ A। तो R1 टेंस टू R1 प्लस 4 R2, तो ये हो गया हमारा R1 टेंस टू 4 R2, ये 4 R2 है, तो 1 1 प्लस 0 दिस इज़ 1 दिस इज़ माइनस 4 प्लस 4 0 दिस इज़ माइनस 1 प्लस 0 दिस इज़ माइनस 1। तो ये हमारा जो हमने अभी पढ़ा वैसे ही सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 1 0 माइनस 1। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि R1 टेंस टू R1 प्लस 4 R2 अप्लाई किए हैं, तो ये 1 माइनस 0 1 लिख दिया हमने, माइनस 4 और प्लस 4 दिस इज़ 0, और फिर से इसमें अप्लाई किए माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। इसी तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे इस वाले में, तो R1 टेंस टू R1 प्लस 4 R2 करेंगे, तो ये R1 है और ये R2 है, तो 4 टाइम्स है तो 0 प्लस माइनस लगा हुआ है 4 इंटू माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4/5 माइनस 4/5। इसी तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये माइनस 1 है ये, और ये प्लस 4/5 है, तो 5 माइनस 4 यानी माइनस 1/5 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा 1 है और ये 0 है, तो यहाँ केवल 1 ही रहेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि 1/5 को यहाँ से बाहर ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि सभी में लगभग 1/5 मिल रहा है, तो 1/5 ये कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया माइनस 4 माइनस 1, और जब यहाँ पर 5 तो है नहीं 5 अपॉन में, तो 1/5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस 1 1 0 1 2 माइनस 2 दिस इज़ A। ये हो गया हमारा, और यहाँ पर भी जो है वैसे ही लिखे रहने देंगे, तो 1 0 माइनस 1 0 1 0 0 1 1, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है सिंपली जो है अप्लाई कर देंगे R3 टेंस टू R3 माइनस R2,
ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 1 0 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0 1 0, और ये हो जाएगा हमारा R3 माइनस R2, यानी 0 माइनस 0, दिस इज़ 1 माइनस 1 0, दिस इज़ 1 माइनस 0 1, दिस इज़ 1 बाई 5, दिस इज़ माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 1 1 0, तो ये हो जाएगा R3 माइनस R2 यानी 1, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज़ 2 माइनस 1 1, दिस इज़ माइनस 2 माइनस 0, दिस इज़ माइनस 2, दिस इज़ ए। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सिंपली I इज इक्वल टू A इनवर्स A। तो यहाँ से देयरफॉर A इनवर्स हो गया हमारा 1 बाई 5 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 1 1 0, दिस इज़ 2 1 माइनस 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये थर्ड वाले थोड़े से 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप जो है घबराएं नहीं और पेशेंस के साथ करेंगे तो ये आपके आसानी से हल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा 16th है, 17th है, तो और फिर 18th है। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आइए करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन आइए इसको करते हैं। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन, प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा 3x3 ऑर्डर के, जिससे कि आपको कठिनाई ना हो। 1 माइनस 3 2, और ये 3 0 5 है, और ये माइनस 2 माइनस 5 0 है। ओके, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा हो जाएगा A इज इक्वल टू आई ए। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 3 2 3 0 5, दिस इज़ माइनस 2 माइनस 5 0, दिस इज़ 1 0 0, दिस इज़ 0 1 0, दिस इज़ 0 0 1, दिस इज़ A। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे सिंपली R2 टेंस टू R2 प्लस 3R1, और एक चीज़ और अप्लाई करते हैं कि R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, ये अप्लाई हम लोग करेंगे। तो आइए करते हैं। हमें जो है R1 के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, और R1 को वैसे ही लिख देंगे सिंपली, इधर भी R1 को वैसे ही लिख देंगे सिंपली। अब R2 में करते हैं। तो R2 क्या है, R2 टेंस टू R2 प्लस 3R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ 3R1, तो माइनस 3 प्लस 3, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9, दिस इज़ माइनस 5, और माइनस 6, दिस इज़ माइनस 11। अब यहाँ से अगर करें तो R3 माइनस 2R1, दिस इज़ R3, दिस इज़ 2R1, तो 2 माइनस 2, दिस इज़ 0, दिस इज़ 5 माइनस 6 माइनस 1, दिस इज़ 0, और 2 इंटू माइनस 2 यानी प्लस 4 हो जाएगा सिंपली। दिस इज़ 1 0 0, और यहाँ पर अगर करते हैं दिस इज़ R3 माइनस R2 प्लस 3R1, तो R2 है ये और R1 है ये, तो 0 प्लस 3, दिस इज़ 3, और यहाँ से अगर करेंगे हम लोग तो 1 ही रहेगा ये हमारा, और ये 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे तो R3 है 0 और R1 है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ पर दोनों ही 0 है तो 0 रहेगा, यहाँ 1 है और 0 है तो यह 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली। अब इसके बाद अप्लाई करते हैं हम लोग कि R2 टेंस टू R2 प्लस 8R3। ओके, इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R2 है हमारा, दिस बाकी सबको वैसे ही लिखे रहने देंगे, 0 माइनस 1 4 1 0 0, दिस इज़ माइनस 2 0 1, दिस इज़ A। तो ये R2 है, R2 टेंस टू R2 प्लस 8R3, दिस इज़ R2, और दिस इज़ R3। तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0, दिस इज़ 1, और ये हो जाएगा हमारा R2 माइनस 11 और R3 4, तो माइनस 11 और 32, दिस इज़ 21। ये हो गया हमारा। इसमें अब अप्लाई करेंगे तो R2 और 8R3, तो माइनस 16 प्लस 3 यानी माइनस 13। फिर यहाँ पर हो जाएगा R2 1 और R3 0, तो 1 प्लस 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ सिंपली 8।
अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं कि R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2 और R3 टेंस टू R3 प्लस R2, ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो ये जब अप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R1 और R3 में करना है, यानी दूसरे वाले को कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही लिख दीजिए सिंपली -1318, दिस इज़ ए। तो R1 माइनस 3R2 है, ये हमारा R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो दिस इज़ 1 और 1 माइनस 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3 माइनस 3, दिस इज़ 0, दिस इज़ 21 और प्लस 6, तो ये हो गया 21 हो गया हमारा, और प्लस 6 R2, सॉरी R2 को इसमें लिखेंगे, 21 इधर, तो 21, तो 20 माइनस 63 और -2 यानी -65, ये हो गया हमारा। इसी तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R3 टेंस टू R3 प्लस R2। पहले इसमें R1 वाले पे अप्लाई कर लेते हैं, R1 माइनस 3R2, तो ये R1 है और माइनस 3R2, तो 13 3 39 और प्लस हो जाएगा, और 39 प्लस 1 40, और ये हो जाएगा हमारा 0 और 1, तो ये R1 है 0, दिस इज़ 1, तो 0 माइनस 0 और -3, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -3, और इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 24, तो -24। अब उसके बाद R3 टेंस टू R3 प्लस R2 हो जाएगा, तो ये हमारा R3 है और ये हमारा R2 है, तो इनको अगर हम लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 0 और -1 और +1 0 और 21 और +4 यानी 25। इसी तरीके इसको करेंगे तो ये -15, दिस इज़ 1, दिस इज़ 9, ओके, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद सिंपली अप्लाई करेंगे कि R3 को पूरा 25 से डिवाइड कर देते हैं इस R3 को, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 0 -65 0 1 21, और आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 1। यहाँ हमने अप्लाई क्या किया कि R3 टेंस टू 1/25 R3, ओके, कि R3 को हम लोग 1/25 से, यानी R3 को 25 से डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ 40 -3 -24, दिस इज -13 18, दिस इज -15/25, this is 1/25, this is 9/25, this is A, सिंपली ये हो गया हमारा। अब इसको जो है अगर हम लोग फिर से अप्लाई करें, इस बार अप्लाई करते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस 65 R3 और R2 टेंस टू R2 माइनस 21 R3, ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज़ 0 0 1, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 जा 5 5 जा, तो -3/5, दिस इज़ 1/25, दिस इज़ 9/25, दिस इज़ A, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंपली। अब इसके बाद जो है इन दोनों में मेहनत करते हैं। ये तो R1 प्लस 65 R3 है, तो ये R1 हो गया, ये R3 हो गया, तो 65 R3 करेंगे तो R1 1 है और R3 0 है, तो 1 + 0 1 ही रहेगा यहाँ, और ये 0 है, ये भी 0, तो ये भी 0 रहेगा, ये -65 + 65 0 हो जाएगा। और इसको अप्लाई करते हैं अगर तो R2 - 21 R3, R2 R3 0, 1 - 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 21 - 21, दिस इज़ यहाँ पर 1 - 0 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। अब सही है। अब उसके बाद इसमें अप्लाई करते हैं अगर हम लोग तो 40, और ये हमारा R3 × 65, तो -13 है, तो ये -13 जो है हमारा, सॉरी गलत मैं कर रहा हूँ, इसको मुझे देखना है, तो ये हकीकत में R1 है 40, इसको इधर रफ साइड में करना पड़ेगा, 40 + 65 × R3, R3 हमारा क्या है -15/25, तो ये हो जाएगा 3 और 5, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 3 जा,
ठीक है। तो ये 13 3 जा 39, 40 माइनस 39 यानी 1 आ गया। तो ये हमारा 1 आ गया। ओके, अब उसके बाद फिर से करेंगे इस वाले के लिए, तो -3 फिर प्लस फिर से वही चीज़ 65 इंटू R3 यानी 1/25, फिर से वही चीज़ 5 5 जा 5 13 जा, फिर 5 3 जा 15, -15 प्लस 3 यानी -2/5। फिर आगे बढ़ते हैं, इस बार -24 की बारी, प्लस 65 इंटू 9/25, तो ये 13 और ये 5, तो ये 5 -24 है। तो इसको अगर करें मल्टीप्लाई तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 2 जा 10 10 11 12 -120 हो जाएगा। और इसका अगर करेंगे अगर हम लोग, तो ये क्या दे देगा हमको, सिंपली ये 13 है और ये 9/25 है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 117/5। तो इसको अगर हम लोग करें पूरे में, तो ये हो जाएगा -120 प्लस 117 यानी -3/5। ये -3/5 आ गया। इसी तरीके से आप इसको भी करेंगे, इसमें भी ऐसे ही अप्लाई करना है। R2 ये है हमारा सिंपली, और ये R2 है हमारा, R2 -21 R3 है, तो -13 इंटू ऐसे लिखेंगे -13 फिर -21 इंटू -15/25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा 5, ये 15 है तो ये 3 और ये 5, 13 5 या 65, तो -65 और प्लस 21/5 यानी -2/5 आ जाएगा, क्योंकि ये 63 हो जाएगा। 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -2/5। इसी तरीके से आप आगे इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 4/25, और इसमें अप्लाई करेंगे इस वाले रूल से, तो हो जाएगा 8 -21 इंटू 8 -21 इंटू 9/25, तो 11/25 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये जो हमारा रिजल्ट आया यही हमारा A इन्वर्स होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिएगा कि I = A इन्वर्स A, देयरफॉर A इन्वर्स = ये, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 17th क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। सबसे पहले इस 18th क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि इस वाले पेज में, क्योंकि 17th बड़ा है तो इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो आइए 18th क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। 18th क्वेश्चन में कह रहा है कि मैट्रिक्स A और B विल इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली एंड ओनली इफ। कह रहे हैं कि मैट्रिक्स A और B जो है इन्वर्स होंगे एक दूसरे के, कब होंगे? तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो डैट A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स A इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर हमें पता है बट B इज इक्वल टू A इन्वर्स। कह रहे हैं ना कि यहाँ पर मैट्रिक्स A एंड B विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। तो ये इन्वर्स हैं एक दूसरे के, तो बट B इज इक्वल टू A इन्वर्स इम्प्लाइज कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू, ये I के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन होगा फुलफिल, तभी ये जो है एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, यानी D ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये 18वां क्वेश्चन भी हल हो गया। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है 17th। तो आइए 17th क्वेश्चन को करते हैं। और पेज मैं बर्बाद कभी नहीं किया हूँ तो आज भी नहीं करूँगा, तो इतने में जितना होता है करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 17th में हमारा है A इज इक्वल टू 250,011, दिस इज -103। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपली। तो A इज इक्वल टू IA, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 250,011 -103, दिस इज 100,010,001, दिस इज A। ओके, तो यहाँ पर अब सिंपली अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R1 टेंस टू R2। ओके, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या आएगा हमारा, सिंपली आ जाएगा हमारा 51020 -1013, दिस इज हो जाएगा हमारा 1, दिस हो जाएगा 010, दिस इज 100, दिस इज 001,
दिस इज़ ए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली फिर से अप्लाई करेंगे तो यहाँ अप्लाई करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली हो जाएगा R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 माइनस 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0 और 2 इंटू माइनस 1, दिस इज़ 2, 2 0 माइनस 1, दिस इज़ 0 1 3, दिस इज़ सिंपली 1 0 0 0 0 1, दिस इज़ ए। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, दिस इज़ माइनस 2, दिस इज़ 1 माइनस 0 1, दिस इज़ 0 माइनस 0 0। ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको मैं वैसे का वैसे ही पीछे लिखूँगा नेक्स्ट पेज में। तो ये हमारा जो आया था 1 1 2 1 1 2, फिर आया था हमारा 2 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1 0 1 3, ये आया था हमारा। और इसके बाद आया था हमारा माइनस 2 1 0 माइनस 2 1 0 और 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1, और आया था ये हमारा ए। ओके, तो इसको अगर हम लोग करते हैं आगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली यहाँ पर हम लोग को अप्लाई अब करना होगा कि यहाँ पर अप्लाई किए थे R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, तो इसमें अगर देखें तो रो 2 इसको हमें बनाना है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। ओके, तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 1 2 को वैसे ही लिखे रहने देंगे, 0 1 3 को वैसे ही लिखे रहने दीजिए, माइनस 2 1 0 को वैसे ही, 0 0 1 को वैसे ही, दिस इज़ ए। तो R2 माइनस 2R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R1, तो 2 माइनस 2 0 0 माइनस 2, दिस इज़ माइनस 2, दिस इज़ माइनस 1 और 4, तो माइनस 1 और माइनस 4, दिस इज़ माइनस 5। यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो R2 माइनस 2R1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली दिस इज़ 1 माइनस 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R2 यानी 1, दिस इज़ R1 यानी माइनस 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4, दिस इज़ सिंपली 5, और यहाँ से 0 हो जाएगा सिंपली, और ये माइनस 2 यानी माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली 0 0 यानी ये 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे कि R2 को मैं क्या करता हूँ कि माइनस R2 कर देता हूँ, यानी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 1 2, दिस इज़ 0 2 5, दिस इज़ 0 1 3 हो जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, माइनस 2 1 0 वैसे ही लिखे रहने देंगे। यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, दिस इज़ 0 0 1, ये हो गया। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे हम लोग कि R2 टेंस टू R2 माइनस R3 आप कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो ये 1 1 2, तो R2 माइनस R3, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3। ओके, तो 0 1 3 वैसे ही लिखे रहने देंगे, दिस इज़ माइनस 2 1 0, दिस इज़ 0 0 1, दिस इज़ ए। ओके, तो यहाँ पर R2 माइनस R3 है, तो दिस इज़ 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2। यहाँ पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो माइनस 5 माइनस 0, दिस इज़ माइनस 5, 2 माइनस 0, दिस इज़ 2, 0 माइनस 1 माइनस 1। अब फिर से इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये अप्लाई करते हैं हम लोग, तो इसमें आएगा हमारा सॉल्व करने पर R1 माइनस R2, तो बाकी सबको वैसे ही लिख रहने देंगे, 0 1 2 0 1 3, और ये माइनस 5 2 माइनस 1 0 0 1। ओके, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 माइनस 1 0, दिस इज़ 2 माइनस 2 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 5, तो 5 माइनस 2 3, दिस इज़ R1 1 और 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज़ 0 प्लस 1, दिस इज़ 1। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अप्लाई करते हैं हम लोग R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 0 0, दिस इज़ 0 1 2, दिस इज़ R3 माइनस R2, दिस इज़ 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, दिस इज़ 3 माइनस 2 1।
दिस इज सिंपली, ये ए वैसे ही लिखे रहने देंगे, ये आपके रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। फिर उसके बाद 3 माइनस 1 1, दिस इज़ -5 2 -1, और 0 माइनस -5 तो +5, दिस इज़ 0, और -2, दिस इज़ -2, दिस इज़ 1, और +1, दिस इज़ 2। ये हो गया। अब एक और स्टेप लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 2R3। तो यहाँ पर 1 0 0, और यहाँ पर R2 है और R3 है, तो 0 0 दोनों 0, कोई असर नहीं। 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। 2 है R2 और R3 है 1, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो 0 0 1। ओके, तो ये हमारा I3 बन चुका है पूरी तरीके से। 3 माइनस 1 1, दिस इज R2 माइनस 2 R3, तो -5 और -10, दिस इज -15, दिस इज 2 और 4, दिस इज 4 माइनस 4, 2 और 4 6, दिस इज -5 5 माइनस 2 2, दिस इज A। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो I इक्वल टू A इनवर्स A आ गया। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5, दिस इज 5 माइनस 2 2। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये 17th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस पे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।